क्या बुद्धि पाई है छोटे सरकार। लाला जी, ये सब कमाल निशी का है। ये 40,000, मगर ये सब हासिल करने का कमाल आपका है सरकार। चापलूस। अरे बस भी करो, बक्से को बदहजमी हो जाएगी। What is this? You can't do this. इसने क्या कहा? डैडी, निशी कह रही है कि ये सारा रुपया गांव वालों ने फैक्ट्रियों के लिए दिया है और हमें ये सारा रुपया राजधानी में दिखाना पड़ेगा। देखो कुमारी जी, तुमने 1 करोड़ के लिए 2 लाख मांगा था, तो तुम्हें मिल गया। अब इस 1 लाख को पाने के लिए 50 लाख और लाना पड़ेगा। आखिर ये मेरे लोगों के गाढ़े पसीने की कमाई है, गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र। आज 89 पूरे हुए। किसने कहा 89? किसी ने नहीं सरकार। छोटे सरकार की धमकी आपके दिमाग में फजूले घर कर गई। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला। तो ये चली कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, और ये चली धागा बनाने की फैक्ट्री। ये चली चरखा बनाने की फैक्ट्री। जय गोविंदा। सिनेमा घर, जय गोविंदा। स्कूल कॉलेज, जय गोविंदा। रोजगार, जय गोविंदा। खाने पीने की दुकानें, जय गोविंदा। सीकर की जनता जय गोविंदा। गोविंदा बिजबाला। I love you, I love you, I love you. अरे हंस गए। ये लव यू में खड्डा कहाँ से आ गया बीच में? ये क्या किया? Stupid, कुछ करो। अरे जोर लगाओ, जोर। चलो। मत को, मत को। डैडी। डैडी के बच्चे। तुम्हारे डैडी के जय हो देखा जय गोविंदा का कमाल। But they are jailbirds. Don't worry, darling. I will take care of them. Hi, friends. How are you? हेलो, कैसे हैं आप लोग? तुम्हारे पिताश्री की मेहरबानियों के बावजूद हट्टे कट्टे हैं। ओह, वेरी गुड। इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त है निशी जी। हाय। अच्छा। दोस्तों, हमारी जीप खड्डे के अंदर घुस गई है, इसे जरा बाहर निकालना है। हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। हरगिज़ नहीं। ठाकुर के कुनबे की मदद का तो सवाल ही नहीं उठता। अरे भाई, हमारी लड़ाई इससे थोड़ी है, इसके बाप से है क्या? फिर औरत की मदद करना तो मर्द की शान है, और फिर इनकी तो फंसी रखी है। फंसी पड़ी है ऐसी की बस पूछ मत। भीमा, हाथ लगा। लगा दो। लगा दे। गाड़ी को भाई का खोपड़ा खिल जाएगा भाई। भीमा, जल्दी करो। हुक्म मत चला, हम तुम्हार गुलाम थोड़ी है। नहीं है ना? चल हाथ लगा। जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा, जोर लगा के चल गई आयशा, खींच ले गाड़ी आयशा, हिला दे गाड़ी आयशा, आयशा, माल अपना। तेरे से कुछ नहीं होगा, चल हाँ। क्यों? खींच ले गाड़ी आयशा, जोर लगा के भीमा। चल मेरे भैया आयशा। कमीनेपन की भी हद।
खून पसीने की गाड़ी कमाई लूटते वक्त शर्म से गढ़ नहीं गए ये लोग। शर्म हो तब ना। और ये हैं भविष्य के वो सपने जिन्हें दिखाकर भोले भाले गांव वालों को लूटा गया। ठाकुर और उसके पिछले लोगों को बीच चौराहे पे घसीट कर उनको सबक सिखलाते हैं। आओ ठहरो ठहरो ठहरो, यहाँ सबक सिखाने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लो, वरना जेल से आए हुए देर नहीं हुई और भाई साहब तुम लोगों को फिर वहीं पहुंचा देंगे। देखो, लोगों को तो हकीकत नहीं मालूम। वो लोग तो यही समझेंगे कि चंदा हमने चुराया है और भाई साहब के गांव की उन्नति और खुशहाली के सपनों को पूरा नहीं होने दिया। सवाल ठाकुर से लड़ने का नहीं है, सवाल है इस ऊँगती पिनकती बस्ती को जगाने का। एक बार ये बस्ती जाग गई तो ठाकुर की हस्ती खुद ब खुद मिट जाएगी। गांव के इस पूंजी को तुम लोग हथियार जरूर बनाओ, लेकिन इसे ठाकुर से लड़ने के लिए नहीं, गांव की आंखें खोलने के लिए इस्तेमाल। गाड़ी क्यों रोकी? क्या हुआ? बक्सा! बक्सा! यही था कहाँ? You? No! No! सावधान, महाराज अधिराज दुर्योधन अपनी फौज के साथ पधार रहे हैं। जरा प्यार से पेश आना। जो आ गया। These are the rascals who have stolen our box. देवी जी, ये लोग शुद्ध हिंदी नहीं समझ सकते और आप अंग्रेजी बोल रही हैं। देखो यार, बॉक्स दे दो। जरूर दे देते यार, लेकिन दुकान अभी खुली नहीं है। भाई क्या कहते हैं, उस बॉक्स का कनेक्शन सरकार से है, दे दो। एक दो। सूरज भैया, ये कौन सा बॉक्स मांग रहे हैं? शायद मैच बॉक्स मांग रहे हैं, माचिस। शुभम अस्तु। देवी जी, इंग्लिश ना ना, हिंदी हाँ हाँ। Old man, shut up! लो वो बक्सा हमें पकड़ा दो।
चीर हरण करो तो चीर हरण करो तो हाँ? तुमरा भी चीर हरण कर दें। इन्हें जेल की रोटी मुंह लग गई है लाला जी। पुलिस को बुलाओ। हाँ बुला ही लो लाला जी, पता तो लग जाए साहूकार कौन है और चोर कौन है। हाँ जरूर बुला पुलिस को। जरा हम भी तो जाने कौन सा ऐसा सरकारी मुलाजिम है जिसने बिना कुछ जाने बूझे 1 करोड़ का लोन सैंक्शन कर दिया। हाँ, और जिनके दिल में इस गांव के लिए इतना प्यार उमड़ आया कि एक नहीं 6 फैक्ट्रियां मंजूर कर दी। पुलिस बुलाओ। जय गोविंदा। चरखा फैक्ट्री जय गोविंदा। Oh no, 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 police, please, अंकल, no police, please, पापा जी, नाराजगी। डैडी, निशा के पापा ने मेरी खातिर और इस गांव की खातिर ये कर्जा मंजूर करवाया था। अगर ये बात सरकारी हलकों में खुल जाए तो उन्हें खामखा तोहमत उठानी पड़ेगी। You understand? ये ठीक ही है सरकार। क्या कहते हैं, हमारे गांव से पुलिस का कनेक्शन होने नहीं और होगा भी नहीं। सूरज, ये पैसा गांव वालों का है, उनके बरसों के खून पसीने की कमाई है। उन्होंने ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं, इस गांव की खुशहाली, बहबूदी और तरक्की के लिए दिया था। उनकी ये पूंजी लूटना एक अपराध ही नहीं, महापाप है। लोगों की हाय तुम्हें जिंदा जला देगी। पिताजी, हमने उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया है। हो सकता है ठाकुर साहब झूठ बोल रहे हो और चोरी का इल्जाम हम पर इसलिए लगाया जा रहा है कि गांव वालों से जवाबदारी ना करनी पड़े। चुप हो जाओ। तुम्हें देखकर हमें अपने खून पर शर्म आती है। ठाकुर साहब, अब आप ही संभालिए इन बदमाशों को और बरसवाइए इन सब पर कोड़े। कोड़े तब बरसाना जब ये चोर साबित हो जाए। भाई साहब इन्हें चोर कह रहे हैं और ये भाई साहब को। अगर इन पे कोड़े बरसेंगे तो भाई साहब पे भी कोड़े बरसने चाहिए, लेकिन कोड़े मारने से सच का पता नहीं चलता, वरना झूठ के हाथों कोड़े नहीं होते। इसलिए हमें हमारी परंपरा के मुताबिक पुजारी जी के पास जाकर न्याय मांगना चाहिए। पुजारी जी का क्या है, शपथ लेने को कहेंगे और ये लुच्चे झूठी शपथ भी ले लेंगे। ईश्वर के समक्ष कोई झूठी शपथ नहीं लेता। और फिर भाई साहब, धर्म संकट की स्थिति में आपने भी तो शपथ ली थी और लोगों ने आपकी बात पर विश्वास कर लिया। हरियाला बनाया रे, बाजे शहनाई मैं कृष्णा, तुम इस मामले में इतना बीच बचाव क्यों कर रहे हो? इसलिए कि आपके साथ सारा गांव है और इनके साथ अकेला मैं है। हम ईश्वर की सौगंध खाकर कहते हैं, हम उनके पवित्र चरणों की सौगंध खाकर कहते हैं, हम इस पवित्र अग्नि की सौगंध खाकर कहते हैं, वो बक्सा हमारे पास नहीं है। यदि तुम्हारी शपथ झूठी है तो सत्य की अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। आप यदि हमारा अर्थ तो जानते ही होंगे महाराज। ईश्वर के समक्ष अब शब्द मत बोलिए। आप कमाल करते हैं पुजारी जी। मेरे लोगों की सारी उम्र की कमाई खतरे में है और आप चाहते हैं मैं चुप रहूं? इस गांव का भविष्य अंधकार में है और आप चाहते हैं मैं चुप रहूं? मैं सिर्फ जिम्मेदार ही नहीं, गांव वासियों के हितों का रक्षक भी हूं। उनके सुख दुख मेरे सुख दुख हैं। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई मुझे सौंपी है और यह मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा फर्ज है।
कि मैं उनकी पूंजी को सही सलामत वापस लौटाऊं। और आप चाहते हैं कि मैं भगवान के जंतर मंतर पर भरोसा करके चुप रहूं? मैं चुप भी रहूं तो क्या होगा? भगवान ने इन्हें झूठी शपथ खाने पर दंड दे भी दिया तो मेरे लोगों का पैसा तो नहीं लौटेगा। मुझे इनकी शपथ से नहीं, मुझे मतलब है अपनी रियाया की पूंजी से। और मैं इन्हें आखिरी बार चेतावनी दिए देता हूं कि 3 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने चोरी का माल नहीं लौटा दिया तो मैं इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। और तब तक गांव का कोई भी आदमी इन्हें खाने पीने और रहने की कोई चीज नहीं देगा। वाह, क्या कहने सरकार आपके। समझ की उलटफेर और लफ्जों का क्या कनेक्शन है आपने बता दिया। सुनने वालों ने तो दांतों से उंगलियां दबा ली। आपके भाषण का इतना असर हुआ कि गांव वालों ने खुद ही उन्हें धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया सरकार। मगर सरकार, माल लेकर वो चंपत हो गए तो फिर चोर साबित हो जाएंगे और हमारा मुसीबत से छुटकारा हो जाएगा। तो फिर चिंता किस बात की है? बोतल खोलूं सरकार? बोतल से कुछ नहीं होता, वरना उस शराबी कृष्ण के होश इतने दुरुस्त नहीं होते कि हमारे खिलाफ खुल्लम खुल्ला बोलने लगे। बोलने तो इसलिए लगे सरकार कि उन 5 मिस्टरों की ताकत उनकी जबान बन गई है। अगर ये ताकत मिटा दी जाए तो क्या कहते, न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी। तुम सठिया गए हो लाला। आजकल एक लाश को छुपाना भारी पड़ता है और तुम 5-5 लाशों की बात कर रहे हो। छुपाने की जरूरत क्या है सरकार? हमें तो पुजारी के बताए रास्ते पर चलना है। कौन सा रास्ता? यही कि अगर उनकी शपथ झूठी है तो सत्य की अग्नि उन्हें जलाकर भस्म कर देगी। बस ये समझ लीजिए कि सत्य की अग्नि ने उन्हें भस्म कर दिया। एक पंथ 2 काज, शपथ भी झूठी और रास्ता भी साफ। वाह लाला, तुम वास्तव में कभी कभी मेरी अकल से सोच लेते हो। पर सरकार, उनके साथ साथ अपना 2 लाख का कनेक्शन भी जल जाएगा। जलने दो, आखिर है भी तो जाहिल गांव वालों का पैसा। हमें भूख लगी है प्यारी माता, हमें भूख लगी है प्यारी माता, प्यारी रे माता रे प्यारी रे माता, हमें भूख लगी। भीमा, तुम 5 पांडव, मैं शकुनी मामा। देखो देखो महाभारत का ड्रामा।